करने वाले दूत, प्राग विभाग, वकील, बैरिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। तो यहाँ तो जन्मना बात हो रही है। कहाँ पे यहाँ और जन्मना उसके बात कहाँ हो पहले भी रही है? जन्म की बात है 45 में। क्या इसमें कहाँ जन्म की बात कहाँ हो रही है? ब्राह्मण को विशेष रूप से इसलिए कहा गया क्योंकि यही ना वेदाध्ययन। अच्छा 46 है, एक मिनट। 12th चैप्टर, 12वां चैप्टर, द्वादश 40 अध्याय, श्लोक नंबर 40 हाँ 46। 43 44 45 हाँ। जो अधम रजोगुणी है वे 46 झल्ला अर्थात, अच्छा 46। नीचे नीचे ठीक है। 46। हाँ। हाँ हाँ, जो जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ, राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले दूत, प्राण विभाग, वकील, बैरिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष में जन्म पाते हैं। तो इससे इससे इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो जन्म की बात हो रही है यहाँ ना यहाँ पर। पर। हाँ तो जन्म कब होगा? वो तो अगले जन्म की बात है ना। मतलब यहाँ पे ये हाँ थोड़ी है तो कि वही इनका तो जन्म कहा ना होगा मैंने, ही। इस नहीं जन्म में यहाँ जो पर। व्यक्ति क्षत्रिय बना है वो पिछले जन्मों के अपने कर्म लेकर इस जन्म में क्षत्रिय बना है। हाँ तो इसमें तो क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय कोई वो है क्या? क्या मतलब है? क्षत्रिय क्या समझ रहे हैं आप? क्षत्रिय किसको कहते हैं तो पता है क्षत्रिय आपको? वर्ण से लिखा है ना वहां पर, वर्ण की ही हाँ तो तो बात हो वर्ण, रही अरे है। हाँ आइजैक तो वर्ण। न्यूटन जी, रुको एक रुको मिनट रुको रुको एक। रुको। वर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है? आप बताएं क्या होता है। आप ही तो, आपका क्लेम है ना। आप दावा कर रहे हैं कि नहीं, मेरा क्षत्रिय। क्लेम तो ये है भाई, वर्ण जो होता है वो तो जन्म से होता है। और ये ये किसने अगर अरे आप दिया? वर्ण का पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति क्या का तो अर्थ प्रमाण भी है पता इसका? है। रुको रुको, निरुक्त से दिखा दूंगा। वर्ण है न वर्ण। ये अरे जो क्यों वर्ण निरुक्त आप में कर शुद्ध अभी जा लीजिए। रहे हो मनुस्मृति में यार? रहे ना। निरुक्त में क्यों? रुको रुको। देखिए वर्ण, आपने ये कहा कि वर्ण शब्द, वर्ण जन्म से होता है। इसका आपके पास क्या हेतु है, क्या प्रमाण है कि वर्ण जन्म से होता है? ये आप श्लोक नंबर, आप 12वां का आप चैप्टर 46 भी आप देख सकते हैं, 45 आप देख तो सकते हैं, यहाँ कहाँ 43 आप लिखा है देख कि वर्ण, सकते हैं। यहाँ कहाँ लिखा है कि वर्ण जन्म से होता है? क्षत्रिय वहां वर्ण ये का मतलब लिखा, क्या होता है? वहां ये लिखा कि ऐसा कर्म करने वाला इसका जन्म पा सकता है। तो अब वहां क्षत्रिय वर्ण बोला है, तो क्षत्रिय क्या है? वो क्या है आपके हिसाब से? क्या बालक जन्म लेते ही क्षत्रिय होता है? जन्म लेते शूद्र तो होता ही है। नहीं, किसने कह दिया जन्म लेते बालक शूद्र होता है? तो क्या भाई ये जन्म बात ले, ठीक नहीं है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं? कुछ जन्म सभी शूद्र नहीं होते हैं, ये हम नहीं मानते। किसी वैदिक शास्त्र में ये नहीं लिखा। ये अच्छा, जो तो फिर ये जन्मा क्षत्रिय जी जाते का ये बात शूद्र। तो ठीक है फिर। और नहीं हाँ देखिए, हाँ, वर्ण बोले बोले, आप निर्धारण बोल कैसे लीजिए। होता है? हाँ। जब बालक देखिए, बालक के एक होता है एक होता है संभावित वर्ण, एक होता है अंतिम वर्ण। जैसे उदाहरण के लिए, एक बालक किसी डॉक्टर के घर में जन्म लिया। अब वहां पर वो व्यक्ति चाहेगा ही चाहेगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, क्योंकि वो डॉक्टर के घर में, इंजीनियर के घर में जन्म लिया, वो चाहेगा इंजीनियर बने। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, क्षत्रिय घर में जन्म लिया, वो चाहेगा कि उसमें वो गुण आए ब्राह्मणत्व के, क्षत्रियत्व के। लेकिन जब वो गुरुकुल जाते थे उपनयन करा के, उपनयन यानी जनेऊ करा के, तो वहां पर अधिकार मिलता था विद्या का। तो वहां मनुस्मृति में ये भी आया है, अगर आप पढ़ेंगे तो तीसरे चैप्टर में या चौथे चैप्टर में, कि जब बालक गुरुकुल जाता था तो अंतिम वर्ण निर्धारण आचार्य करता है। यानी जो बालक था, जैसे रामायण जब पढ़ोगे तो वहां देता हूँ पर मैं, अभी नीचे देता हूँ। निषाद राज और राम जी साथ में बैठ के पढ़ते थे। वहां कोई छुआछूत नहीं थी। तो अब जब आप खुद सोच के देखिए ना, कि वहां पर वो साथ में बैठ के जब विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और अंतिम वर्ण निर्धारण तो आचार्य करता है, तो उसके विद्या अध्ययन का पीरियड होता है 25 वर्ष। उसके बाद जाके डिसाइड होगा ना कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो यहाँ जो बात लिखी है कि उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया। अब वो संभाव एक व्यक्ति ने बुरा कर्म किया, तो संभावना के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उसको अच्छा इस जन्म में, जैसे मान लीजिए कोई इस जन्म में पढ़ाता है, विद्या का काम करता है, तो हम संभावना के तौर पे तो ये भूल ही सकते हैं ना कि अगले जन्म में ये किसी विद्वान के घर में पैदा होगा, क्योंकि ये विद्या में अच्छा था। कोई बाहुबल में अच्छा है, तो युद्ध विद्या में अच्छा है, तो हम कहेंगे कि अब से किसी क्षत्रिय घर में पैदा होगा अगले जन्म में। अब कोई लेबर क्लास का है, उसमें कोई योग्यता नहीं है, ना वो विद्या दे सकता है, ना वो हथियार उठा सकता है, ना वो बिजनेस कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये अवश्य किसी अगले जन्म में किसी सामान्य परिवार में इसका जन्म होगा, ज्यादा विद्या अध्ययन में निपुण नहीं होगा। तो बस इतनी सी बात है इसमें। इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये वर्ण शब्द का अर्थ होता है वर्ण करना। जैसे जब शादी होती है तो वर वर्ण कर, कन्या वर्ण करती है वर का। तो वहां पर आप वर्ण का अर्थ क्या लेंगे? जन्म से मानेंगे शादी? नहीं ना। वर्ण का अर्थ होता है चुनाव। वर्ण का अर्थ होता है चुनाव करना। तो ये ब्राह्मण देखो, क्षत्रिय वैश्य तो ये चुनाव किया जाता है। ये जन्म दूसरा से तो अध्याय ब्राह्मण का नहीं होता। 148 पर श्लोक है ये, विशुद्ध मनुस्मृति का। यहाँ पर साफ लिखा है कि अंतिम वर्ण आचार्य डिसाइड करता है, वो भी गुणों के आधार पर, बिल्कुल भाई। विद्या के हाँ आधार बस, पर। देखिए यहाँ लिखा है साहब साहब। तो परीक्षा होती है भाई देखो, वहां पर। शुरू से पढ़िए रुकिए मैं रुकिए मनुस्मृति रुकिए, को। आप लोग बोलिए तो मैं बोलूं थोड़ा सा। हाँ फिर या से अब बोलो। आपकी बारी। चलें। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप श्लोक नंबर 45 में आए तो 45 में ये लिखा है, जो अधम रजोगुणी हैं वे झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब खोदने वाले, मल्ला हम्म अर्थात नौका हम्म आदि के चलाने वाले, ये लिखा हुआ है। हम्म और आखिर में लिखा हुआ है ऐसे जन्म नीच रजोगुण के फल है। ठीक है। अब हम्म उसके ऊपर अगर हम 42 पे जाएं तो 42 में
क्या लिखा है, कट गया है मेरे में। 43 पे अगर आप देखें तो 42 और 43 में ये देखें तो 43 में ये लिखा है कि जो पशु और घोड़ा और हाथी, शूद्र और मलेच्छ, निंदित कार्य करने वाले शूद्र और मलेच्छ, ये नीच तमोगुण में मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है का फल है। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है, अ, जिस गुण से हाथी उत्पन्न हुआ है और जिस गुण से सिंह उत्पन्न हुआ है और उसी गुण हम्म से शूद्र और मलेच्छ भी उत्पन्न हुए हैं। हम्म आप कह हम्म, रहे हैं कि नहीं नहीं, हाँ, शूद्र शूद्र उस गुण से उत्पन्न नहीं हुआ है। शूद्र उत्पन्न लिखा होते तो ही है यहाँ शूद्र पर। थोड़ी बना। यहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है कि जो मध्यम तमोगुणी हाँ, होते हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित काम करने वाले, सिंह, व्याघ्र, शुकर के जन्म को प्राप्त हम्म, होते हैं। तो शूद्र कहाँ हाँ उत्पन्न हो रहा बिल्कुल। है? हाँ। तो शूद्र के जन्म को प्राप्त होते लिखा तो है वहां पर, और क्या लिखा है? हाँ, तो शूद्र के जन्म को प्राप्त होते, तो यहाँ क्या अर्थ है शूद्र का आप ले रहे हैं? मतलब क्या शूद्र का जन्म है? जैसे मैंने अभी जो आपको समझाया शूद्र कि का अर्थ वही ले रहा हूँ अरे, जो यहाँ पर 46 में क्षत्रिय वर्ण तो का ले तो रहा हूँ मैं। अब तो वही बताया तो क्या मैंने, अर्थ ले रहे हैं। तो जो जो चीज मैंने छतरी में समझाई वही तो यहाँ भी लागू हो रही है ना शूद्र में। जैसे मैंने आपको अभी क्या बिल्कुल। समझाया कि हाँ कोई बताओ। मान लीजिए विद्या विद्या का काम कर रहा है, तो वो हम संभावना के तौर पे कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा क्योंकि विद्यान विद्वान है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण का अर्थ ये ब्राह्मण थोड़ी जो आजकल का है विद्या के अर्थ। ऐसे ही थोड़ा कोई मान थोड़ा लीजिए सा लेबर रुक क्लास जाए। का है। हम्म। आप इसका पूरा प्रकरण आप समझे, इसका प्रकरण आपको समझने के लिए आपको श्लोक नंबर 34 से आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ 34 हाँ, श्लोक से वहां अगर पर आप पढ़ेंगे, तीन हाँ प्रकार के तो लोग वहां बताए पर ना, जो गुण रजोगुणी, होता है, तमोगुणी, सतोगुणी। हाँ गुण के आधार पे जो गतियां होती है उसका निर्धारण किया गया है। हाँ अब बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। अगर आप उस प्रकरण, ठीक है, तो गुण के आधार पे जब गतियों का निर्धारण हुआ है और हम्म और उसी गति में, एक ही गति में जब पशु यानी हाथी और हम्म सिंह को और शूद्र और मलेच्छ को एक ही गति में हम्म रखा गया है, तो हम्म, अभी आप कह रहे हैं कि शूद्र का वर्ण परिवर्तन हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं एक समय के लिए आपकी बिल्कुल बात हो मान सकता लेता है। हूँ। तो क्या मान आप लीजिए वो किसी सिंह शूद्र और हाथी को शूद्र जानते हैं जिसने अपने कर्म से वर्ण परिवर्तन किया हो? नहीं, सिंह हाथी का क्यों वर्ण परिवर्तन? वो तो भोग योनि में है, कर्म योनि में थोड़ी है वो। तो फिर जैसे शूद्र भी उदाहरण तो के उसी लिए, गुण से उत्पन्न हुआ है। नहीं उस गुण से उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर वो उस गुण से उत्पन्न लिखा है होता तो वहां यहाँ पर। ये, हाँ तो यहाँ पर शूद्र को कैटेगराइज क्यों किया है? अगर वो भी उसी गुण से उत्पन्न होता तो यहाँ पर शूद्र, मलेच्छ, मलेच्छ शब्द भी तो आया है कॉमा के बाद, शूद्र, मलेच्छ हाँ तो आदि निंदित कर्म। मलेच्छ का वर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, वहां पर ये आया है कि देखिए वहां पर कैटेगराइज किया है कि जो मध्यम तमोगुणी होते हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित काम करने वाले, सिंह, व्याघ्र हाँ, अर्थात शुकर निंदित के काम जन्म को करने वाले प्राप्त होते हैं। शूद्र, तो हाँ। अब सुनिए, यहाँ पर आया है, यहाँ दो बात में इस वाक्य को, पंक्ति को दो भाग में बांटा गया। पहला कि जो मध्यम तमोगुणी होते हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र और मलेच्छ, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद आता है निंदित कर्म करने वाले, फिर इसके बाद ये होता है कि सिंह, व्याघ्र अर्थात शुकर, यानी कि जो मध्यम तमोगुणी है वो हाथी, घोड़ा, शूद्र और मलेच्छ को प्राप्त होते हैं। अब जो हाथी, घोड़ा, शूद्र और मलेच्छ है वो श्रेष्ठ है इन कंपेयर टू निंदित कर्म करने वाले सिंह, व्याघ्र और शुकर। तो कर्मों के आधार पर ओके, अलग अलग हो गया, कहाँ एक है? ओके। तो अगर हाँ ये कह रहे हैं कि सिंह, व्याघ्र, शूद्र और मलेच्छ, ये अगर एक ही हाँ, ये कैटेगरी में निंदित है। नीच हाँ, हाँ। नहीं बोला भैया, ठीक है, निंदित निंदित के पहले कर्म के करने जितने वाले शब्द बात। आ हाँ, हाँ, अपना अपना निंदित के वाक्य पहले मत जितने डालिए आ वहां गए। पे। हाँ हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। ठीक है, निंदित के पहले शूद्र और मलेच्छ भी आ गए, है ना? और उसके नहीं नहीं, पहले तो वो 2 जो तो अ, मध्यम तमोगुणी है हाँ, ना वो। मैं वही नहीं, कह रहा हूँ, मध्यम तमोगुणी अलग है, अलग है ना, तो क्या मध्यम आप तमोगुणी किसी, और निंदित कर्म दोनों अलग अलग हैं। अरे बाबा! ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, कॉमा के पहले वाले ही शब्द को आप हम ले लेते हैं। तो ठीक उसमें है। जो मैं क्या मेरे में कट गया है ना एक्चुअली, वो मुझे नहीं शो हो रहा है। तो अगर आप कॉमा के पहले का भी अगर आप ले लेते हैं, तो उसके साथ आई हम्म। थिंक आपने कहा घोड़ा और हाथी। तो मेरा कहना ये है कि आप किसी घोड़े या हाथी को जानते हैं जिसने अपने ही इसी जन्म में अपना वर्ण चेंज किया हो? तो घोड़ा घोड़ा हाथी अपना वर्ण क्यों चेंज करेगा? क्योंकि भाई वर्ण का उनके लिए सब, वर्ण होता ही अरे नहीं है भाई, भाई, क्या बात, वो तो भोगी हो रही आप है। जो एक ही वर्ण गुण से तो व्यवस्था, पैदा हुए ना शूद्र और मलेच्छ, और वो जो था जो अरे पागल लोग कहाँ है क्या क्षत्रिय। सेम वहां गुण से पर? पैदा हुए? देखो वहां पर कहाँ सेम दो गुण से गुणों की पैदा बात हुए? है, लिखा रुको रुको हुआ है आइजक, भाई, मेरे को क्यों आइजक बोल रहे हो? न्यूटन, रुको मैंने रुको नहीं यार लिखा यार, विशुद्ध अरे मनुस्मृति। रुको यार आइजक न्यूटन, वहां पर दो गुणों की बात है, हाँ, एक गुण की बात नहीं है। हाँ। वहां पर जो मध्यम तमोगुणी लोग हैं वो लोग क्या बनते हैं ना, शूद्र और मलेच्छ, और जो निंदित ना कर्म ना, ऐसा करने नहीं वाले है, लोग हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा, शूद्र और ऐसा मलेच्छ नहीं है, बनते हैं। वो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर आया है कि जो मध्यम तमोगुणी होते हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र और मलेच्छ बनते हैं, का जन्म पाते हैं, हाँ, और जो करेक्ट। निंदित निंदित काम करने वाले होते हैं वो सिंह, व्याघ्र और वराह का जन्म पाते हैं, शुक्र का। तो इनका प्रश्न ये है कि जब ये मध्यम तमोगुणी लिख दिया तो जो एक ही गुण से हाथी, घोड़ा, शूद्र और मलेच्छ बन रहा है, तो हो तो रहा है एक ही गुण से ना, तो जब एक ही गुण से बन रहा है तो फिर उसका वर्ण परिवर्तन कैसे हो सकता है? यही क्वेश्चन है ना आपका, जहां तक हम समझे, हाँ, बिल्कुल मेरा यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो हाँ, अब हाँ। इसमें ये समस्या है कि जो आप कह रहे हैं कि उसी सेम गुण से वो बना, तो भैया मध्यम तमोगुणी है, लेकिन
कुछ तो अंतर होगा ना, तभी तो वो शूद्र घोड़ा और हाथी में बट रहे हैं। अगर मान लीजिए एक ही गुण से एक ही जन्म पाते, तो फिर मध्यम तम गुण से उनको हाँ एक ही जन्म पाना चाहिए था, या तो हाथी बनते, या घोड़ा बनते, या शूद्र बनते, या मिलेच्छ बनते, लेकिन ये चारों बन सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो मध्यम तमोगुण है, मध्यम जो तमोगुण है उसमें भी हो सकता है कि उनके कुछ ऊपर नीचे हो कर्मों के हिसाब से, तभी तो वो चार प्रकार के जीव में बन रहे हैं। कोई घोड़ा बनता है, कोई शूद्र बनता है, कोई मैलिच्छ बनता है, समान रूप से तो नहीं बोला। देखिए, तो ये इसको आप ठीक है, कैटेगराइज नहीं कर बिल्कुल सकते कि आप उसी गुण से वही जन्म पाएगा, ये परमात्मा ही के मेरा ही हाथ में है ये। हाँ, ओके, ये मेरा कर्मों मेरा के ये आधार पे है प्रकरण भाई। उठाने का मेरा प्रकरण ये उठाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हम्म विशुद्ध मनुस्मृति में जो कर्मणा बात होती है, अगर आप विशुद्ध हम्म मनुस्मृति को पूरा पढ़ेंगे तो आपको जन्म का प्रकरण भी दिख जाता है, जो कि आपको 12th चैप्टर में दिखता है। यहाँ जन्मना बातें ही हो रही है, यहाँ पर जन्मना बात कोई भी कहाँ है कर्म यहाँ से पे? कहाँ जन्मना बात कैसे है नहीं है भाई? भाई? अगर जन्मना बात होती अच्छा, तो फिर यहाँ पर अलग अलग जन्म क्यों अच्छा, मिलता? तो ये देखिए, ये देखें, अगर आप घोड़ा शूद्र 46 और अगर आप 40 हाँ, नहीं नहीं, इसी पे रहिए 45 ना में अभी। अगर आप अभी देखें, अरे अभी इसी हाँ पे चलिए रहिए चलिए, ना। 43 ओके नहीं, ओके, तो इसी पे 43 रहिए। में रहते हैं, ओके। हम कह रहे हैं कि अगर अगर हाँ, यहाँ पर जन्मना बात होती तो फिर इसमें भी तो कैटेगरी दे दी। सीधे बोल देता कि मध्यम तमोगुणी को सीधे बोल देता कि तुम जाके शूद्र बनोगे, ऐसा तो नहीं बोला। यहाँ बोला नहीं, कि सवाल ये घोड़ा है बन यहाँ सकता है। पर। हाँ, हाँ मध्यम मध्यम और तमोगुणी में अगर आप देखते हैं, तो मध्यम तमोगुणी में जो कैटेगराइजेशन दिया गया है, जिससे अपन हाथी घोड़ा और शूद्र मलेच्छ पैदा जिससे हो गए एक ही गुण से, तो ये फिर हम्म। कैसे संभव है कि शूद्र और मलेच्छ जो है अपना वर्ण परिवर्तन कर ले हैं, पर हाथी क्यों और नहीं घोड़ा तो संभव नहीं है कर पा रहे? वो इस क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हाथी घोड़ा जो है वो भोग योनि में है, वो अच्छा, कर्म योनि में नहीं है। आप किसी शूद्र को, किसी लेबर को अगर आप विद्या देंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, तो अपना वो पद बढ़ा सकता है। एक हाथी को आप पढ़ाएंगे तो क्या वो बैरिस्टर बन जाएगा? जानवर लिखा ही तो रहेगा वैसे ही भाई एक ही वो। गुण से पैदा कहाँ हुए कहाँ हैं लिखा भाई। है कि हाथी को पढ़ाने से बैरिस्टर बन जाएगा? बाबा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गुण एक ही गुण से पैदा गुण हुए के हैं, और जो भैया मेरे, जन्म यहाँ। अरे अरे हाँ, अरे भाई मेरे, सुनिए। ये गुण की बात है। जैसे मान लीजिए हम कोई कर्म करते हैं, अब उसके अनुसार हमको सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन अब अपना अपना होता है ना। कोई मान लीजिए 1 लाख चुराया, कोई मान लीजिए 50,000 की चोरी किया, कोई मान लीजिए 5,000 रुपया चुराया, तो उसी उसी हिसाब से दंड मिलेगा ना उनको। की लेकिन लेकिन अपराध तो चोरी है। चोरी में भी कैटेगरी है। आपने चोरी की, किसी ने 1 लाख चुराया, किसी ने 50,000 चुराया, किसी ने 10,000 चुराया, किसी ने 5,000 चुराया, दंड सबको मिलेगा चोरी का, पर अलग अलग मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जो अधम मध्यम तमोगुणी है उनको भी दंड मिलेगा, पर अलग अलग मिलेगा। जैसे वहां चोरी में कैटेगरी है, वैसे यहाँ पर शूद्र घोड़ा मलेच्छ और निंदित कर्म करने वालों की बात हो गई। इससे भेद थोड़ी है। इतनी सी बात है, बस समझना है इसको। ये कुछ जन्म से नहीं है यहाँ पे, कर्मों पे है भाई, बिल्कुल कर्मों कर्मों पे पे है देखा भाई। जाएगा। आप चोरी का उदाहरण देके समझिए ना अच्छा इस बात को। अच्छा हाँ बिल्कुल, अच्छा, क्या चले, दिक्कत है इसमें? और इसमें, हाँ हाँ, नहीं, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ आपके जवाब से, क्योंकि नहीं, यहाँ संतुष्ट पर जो देखिए, हमारा प्रकरण है काम है तो वो। उत्तर देना। हाँ हमारा काम है उत्तर देना, आपको संतुष्ट नहीं करना। हम आपकी शंका का हाँ समाधान हाँ, कर ठीक सकते है, हैं। बाकी आप ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो आपका, आप अच्छा है, आप तो पूछना ही चाहिए भाई। उसमें क्या है? हाँ, हम भी समाधान अब करने की यहाँ कोशिश पर कर जो सकते हैं। 40, बिल्कुल, अब बिल्कुल। 45 में अगर हम देखते हैं, तो हाँ ठीक है, 45 आइए में ये 45 लिखा पे। हुआ है, जो हाँ, जो अधम रजोगुणी है वे झल्ला, लिखा हुआ है लाइन हाँ से, जुआ हाँ आदि हाँ और मद्यपान में आसक्त हाँ। हो, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। हम्म तो अब ये मुझको समझ नहीं आता है कि जो नट है, जो मल्ला है, जो जल्ला है, हम्म। ये जो ये काम कर रहा है, वो नीच रजोगुण का फल कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो तो ये कि एक ही रजोगुण जन्मना है। कहाँ जन्मना है ये? फिर यार तुम वही बात कर रहे भैया, हो, हमारे यहाँ जन्मना कहाँ है मनरेगा में यहाँ पे? जाते हैं तालाब इसमें खोदने के ऐसा लिए, तो करो फिर भाई। वो तो नीच रजोगुण का ही फल है। तो अच्छा रजोगुण बोल दिया मतलब ना, तमोगुण से तो ऊंचा ही है ना वो। बाबा, तो जन्मना ही है ना। देखिए, यहाँ में गुणों पे भाई कहाँ बात नहीं जन्मना कर रहा हूँ, है? मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि जन्मना है, कर्मणा नहीं है ये। कैसे जन्मना है भाई? जन्मना किस और सेंस जो में बोल नट रहे है, हो? नट तो जाति होती है, नट जो बांस आदि पर कलक कूदना, उतरना चढ़ना आदि करते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? हम समझ नहीं पा रहे तुम्हारी बात भाई। अगर कोई नहीं, व्यक्ति मेरी बात यह है जैसा कि कर, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है, यहाँ लिखना चाहिए था ऐसे कर्म नीच रजोगुण का फल है। यहाँ जन्म की नहीं बात हो रही वहां, है ना, कर्म की बात तो हो नहीं रही है। कहाँ वहां जन्म कहाँ लिखा है? यहाँ आया कि जो अधम रजोगुणी हैं वे झल्ला अर्थात कुदाल आदि से तालाब खोदने वाले, या मल्लाह अर्थात नौका चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतारना आदि करते हैं, सात जीविकाधारी भृत और जुआ आदि मद्यपान में आसक्त हो, ऐसे जन्म, ऐसे जन्म यानी जब उसका उसमें जन्म हाँ हो जाएगा। हाँ तो नीच रजोगुण हाँ, के जन्म कारण हो यहाँ ये जाएगा, नहीं लिखा। करेक्ट। हाँ तो हाँ ऐसे हाँ, जन्म, नीच रजोगुण के कारण है, हाँ बिल्कुल। यानी हाँ हाँ, ये ऐसे बात हो जन्म। रही। हाँ तो इसमें ये बात है कि जैसे मान लीजिए किसी का जन्म झोपड़पट्टी में हुआ, ठीक है। किसी का जन्म झोपड़पट्टी में हुआ। अब मैं ऋषि था, मैंने समाज को ऑब्जर्व किया। जब महर्षि मनु ने मनुस्मृति लिखनी शुरू की तो समाज को घूम घूम के ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब ये जो बात वो बता रहे हैं कि आप इसने इस फलाने अगले जन्म में मल्लाह के घर में ही पैदा होंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मल्लाह के घर में ही पैदा हो, क्योंकि महर्षि मनु को ईश्वर नहीं है कि वो जान सकते हैं कि
वो झल्ला के घर में ही पैदा होगा, वो मल्ला के घर में ही पैदा होगा, और ना ऐसी बात कहीं आपको वेद में मिलेगी, ठीक है। लेकिन महर्षि मनु यहाँ अनुमान लगा रहे हैं इस बात का, ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि उसी घर में पैदा होगा। ऐसा कोई देखने में थोड़ी आता है कि जो कि आप, ये तो ईश्वर ही जान सकता है किसको कहाँ जन्म देगा, वो भी किस, कहाँ, इतने सारा है ब्रह्मांड, कहाँ किसको जन्म दे रहा है वो तो ईश्वर ही जान सकता है। तो यहाँ पर एश्योरेंस थोड़ी वो दे रहे हैं कि इसी में जाकर तुम्हारा जन्म होगा। ऐसे है कि मान लीजिए मैं एक संविधान लिखता हूँ, या महर्षि मनु संविधान लिख रहे हैं, तो वो घूमे होंगे, सोसाइटी को देखे होंगे, उसके आधार पर उन्होंने अपनी अवलोकन किया होगा और अपनी एक व्यवस्था बना दी कि ऐसे लोग होंगे तो इस तरीके के होंगे, और योग साधना के बल पे या जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा वो चीजों को लिख दिया उस हिसाब से उन्होंने, कि ये ऐसा कर रहा है तो भाई इसके पूर्व जन्म में हो सकता है कि ये कोई अच्छा इंटेलेक्चुअल काम नहीं करता होगा, इस कारण से ये सामान्य वर्कर वर्ग में पैदा हुआ होगा, इस तरह से उसको ऑब्जर्व कर दिया। इसमें कोई जन्मना नहीं है, ये जो आप समझ रहे हैं चीजों को। देखें, अभी आपने एक लाइन कही कि पूर्व जन्मों के हिसाब से उनको ऑब्जर्व कर दिया होगा। हाँ, तो इससे ये वर्ण पॉइंट व्यवस्था थोड़ी बिल्कुल भंग हो सही रही है। है, इससे भंग नहीं हो रही है वर्ण यही व्यवस्था। जन्मना ही है ना। पूर्ण अरे भाई तो आपने किसी के आज के कर्मों के आधार पर ये कह दिया कि भाई तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म खराब थे या ऐसे थे, इसलिए हाँ, तो आज वो तो कह ही तुम्हारी सकते ऐसी हैं, उसमें स्थिति क्या है। गलत है भाई, अरे तो इसमें क्या गलत है, हाँ, तो मान लो कोई यही तो व्यक्ति, जन्मना वर्ण व्यवस्था है ना, यही तो जन्मना वर्ण व्यवस्था जातिवाद नहीं है, है, सीधी सी बात है। किसी ये को जातिवाद नहीं है, ये आपका कुतर्क है, इसको कुतर्क कहेंगे। अगर ये जातिवाद मेरे तब को होता है जब तर्क नहीं महर्षि मनु पड़ता है। निषेध करते कि आपका जन्म हुआ है किसी लेबर क्लास में, आप आगे जाकर इंटेलेक्चुअल वर्ग में नहीं जा सकते, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, तब होती है जन्मना वर्ण व्यवस्था, जन्मना जाति व्यवस्था होती। लेकिन उन्होंने निषेध नहीं किया, उन्होंने कहा कि पढ़कर वो ब्राह्मण बन सकता है 10-65 में, तो कहां फिर जन्मना हो गई। ये तो आपकी सोच है कि आप इसी एक श्लोक में अटके हुए हैं और उसको घुमा फिरा के यही सिद्ध करना चाहते हैं अपनी बात। इसको जन्मना क्यों कैसे कह देंगे आप, ये तो आपका दुराग्रह हट जन्मना है। ऐसे हम कह देंगे, कैसे कैसे? ठीक है। हाँ, जन्मना ऐसे हम कह देंगे क्योंकि जो हम शूद्र वर्ण देखते हैं या हम चारों वर्णों को हम देखते हैं, तो यहाँ जन्मना हम्म, ही बातें होती है। अगर कोई कैसे व्यक्ति कैसे आज कैसे? मेहतर है या भंगी है, अगर हम उसको कहें हाँ कि भैया तेरी स्थिति जो है तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से के हाँ, कारण तो से क्या आज गलत है तू उसमें, उसमें भंगी क्या है गलत या है? मेहतर है। एक व्यक्ति अरे भाई तो तुम इसका उत्तर दो ना। एक हाँ व्यक्ति बिल्कुल। पैदा हो रहा है हाँ बोलिए बोलिए। सोने का कटोरा लेके पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति झोपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, तो ये किस आधार पे पैदा हो रहा है? किस आधार पे बताओ, पैदा हो रहा है? बताओ ना भाई किस आधार पे कोई पैदा हो रहा आधार है। नहीं है, ये तो कर्म खुद तो ने नहीं किया नहीं, है। क्या कर्मों है के क्या फल है? के आधार पे हो ना रहा ना, है ना एक भाई। मिनट रुको, क्या है? कर्मों का फल नहीं, कर्म हाँ फल और क्या। से तो कुछ तो होता बस नहीं है, आ गई ना कर्म मुंह पे मात्र वही है। बात होगी, बोल दिए इवन मुंह से, खुद मेरे ही पास कर्मों एक का फल है। किताब रखी है, मेरे अरे पास तो एक तुम किताब बताओ ना रखी है इसका क्या गीता उत्तर है। विवेचन, जो ना उत्कर्ष जी, इस व्यक्ति को सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगला जन्म भी मिल रहा है कर्म के आधार पे, और ये कह रहा है कि भाई जन्मना व्यवस्था हो गई। हाँ कहाँ हाँ, बस जन्मना इतना हो गई ही है। भाई, हाँ, तो इसमें अगला कहाँ जन्म कर्म जन्मना के हो आधार गई। पे ही मिलता इतना है। आज एक्सप्लेन हम ही जो नहीं कर्म करना था, करेंगे इतना ही उसका फल पूछा हमको था अरे अगले यार, जन्म में मिलेगा। तो ये ये भी एक इससे पूर्व जन्मना वर्ण व्यवस्था, एक व्यवस्था मिनट है, रुको रुको, बिल्कुल सही इससे बात है। जन्मना, इससे हाँ, कैसे जन्मना व्यवस्था हो गई? तो आज मैं जो कर्म करूंगा अच्छे या बुरे जो शास्त्रोक्त तो होंगे, अगर मैं नहीं हम्म। करूंगा तो अगले जन्म में मुझे नीच वर्ण मिलेगा। और अगर तो मैं हाँ, तो अच्छा कहाँ इससे करूंगा तो जन्मना से जैसे कैसे? शूद्र तो का हमें कर्मणा सेवा हो गई करना, ना, अगर तो मैंने कर्मणा लोगों की हुई। सेवा नहीं करी तो मैं शूद्र, मतलब तो सेवा नहीं करूंगा किसकी तो मैं किसकी शूद्र में ही नहीं, रहूंगा। सेवा अगर मैं कर किसकी लूंगा सेवा तो नहीं वो करोगे? सबसे उच्च वर्ण में रुको आ रुको गया। रुको रुको एक मिनट, किसकी सेवा हाँ, नहीं करोगे? जैसे मान लीजिए मैं शूद्र वर्ण में आज पैदा हो गया हूँ और मेरा जो कर्म हम्म, है वो है सेवा करना, ठीक है। और मैं तो नहीं तो तुमको किसने कह मूर्ख दिया आदि कि, गुणों से मैं युक्त हूँ ही ऑलरेडी। ये तो नहीं, तुमको अ, तुमको किसने वेद कह नहीं दिया नहीं, कि तुम शूद्र जो है वो तुम जन्म से रुको रुको, अरे जन्म। रुको यार विराज रुको। हाँ तुम जो है किसी हाँ हाँ। ऐसे व्यक्ति के घर में पैदा हुए जो अज्ञानी है, ये लेबर है, ठीक है। अब तुम जीवन भर लेबर ही रहोगी, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी जो है? मैं कर्म इस जन्म में जो भी कर्म करूंगा उसी के आधार पे अगला जो मेरा जन्म का जो वर्ण है वो निर्धारण होगा। यही तो हाँ गुरु तो की यहाँ पर परिभाषा जो आप मनुस्मृति में देखते हैं 12th चैप्टर के 34 श्लोक से लेकर आपके आगे आपके सामने है। कैसे यहाँ पर जन्मना हो रहा है मध्यम रजोगुण और अधम रजोगुण के हिसाब से। अब हाँ, देखिए तो जो इससे राजा यहाँ जन्मना पर जन्म कहाँ से हो रहा हो रहा है है। यार, इससे कहाँ जन्मना हो रहा है, इससे अच्छा, कर्मणा राजा हो रहा है ना। राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित वकील बैरिस्टर युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। हाँ, अब तो इसमें बताइए क्या वकील दिक्कत है बैरिस्टर कुछ भी जगह? जन्म से हो रहे हैं यहाँ हाँ, पर। तो कहाँ वकील बैरिस्टर जन्म से हो रहे हैं? वहां आया है कि अगर वो बच्चा ये पैदा होते ही लिखा बन है, गया क्या बैरिस्टर? अच्छा, वहां लिखा है कि बच्चा पता पैदा नहीं होते भैया, बैरिस्टर बन मनु जाता है? महाराज ने तो लिखा है भैया 46 कहाँ श्लोक लिखा में, है और ये वहां तो बच्चा इसको पैदा मूल होते श्लोक माना है। बैरिस्टर? वहां कहाँ लिखा है बच्चा अरे पैदा बाबा, होते बैरिस्टर बन जाता है? ये वकील दिखाओ चलो। बैरिस्टर युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। अब इसका क्या वहां मतलब कहाँ समझे आप, नहीं, बता अभी दीजिए। तुम्हारा क्लेम है कि बैरिस्टर हो जाते हैं जन्म से, ये कहाँ वहां लिखा है, दिखाओ। हाँ, जन्म से लिखा है ना, देखिए ना, वकील बैरिस्टर युद्ध विभाग के कहाँ अध्यक्ष के लिखा जन्म है कि पाते हैं, लिखा है ना यहाँ ना पर। ना ना ना, तुम्हारा क्लेम था, अभी देखो सब लोग यहाँ पे हो, इसने क्या बोला कि हाँ बैरिस्टर बन के पैदा होते हैं। कहाँ लिखा है बैरिस्टर बन के पैदा हाँ, होते तो हैं? जन्म पाते हैं इसका मतलब क्या है फिर, आप बता दीजिए। अरे भाई अजीब आदमी हो, बच्चा छोटा सा बड़ा होता है तो क्या बैरिस्टर बन के पैदा होता है? घर से वो काला कोट लेके निकलता है क्या पेट से?
अजीब इंसान हो यार। ये वो आपने सही सवाल किया। ये एक्चुअली मनु महाराज को भी पता होना चाहिए था। मनु वे महाराज को वकील पता होना बरिस्टर चाहिए युद्ध था। विभाग के अध्यक्ष जो तुम्हारी है बुद्धि जन्म में से नहीं, नहीं होते तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुस रहा है, कर्म से होते तुम्हारी हैं, पढ़ाई बुद्धि, लिखाई से होते हैं। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा के भजिया। तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुस रहा है। मनु महाराज ने कहा कि जैसे मैंने तुमको इतनी बार हाँ। समझाया कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, इंटेलेक्चुअल है, तो हम उसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अगले जन्म में किसी उच्च या इंटेलेक्चुअल परिवार में ही पैदा होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे आइंस्टीन था, ये जब आप आइंस्टीन आया ये आप जिसका कैसे नाम अनुमान रख के, लगा सकते हैं मेरे क्यों भाई? नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा कोई सकते? व्यक्ति अगर उच्च इंटेलिजेंट घर में पैदा हुआ है तो उसका लड़का भी इंटेलिजेंट होगा, ये मतलब कैसे आप अनुमान लगा क्यों सकते नहीं हैं? अनुमान लगा सकते हो भाई? कई आदमी ऐसे के रूप रंग, एग्जाम्पल्स है जिनके घर में काफी अच्छे पढ़े लिखे उनके माता पिता रहे, पर उनके जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाए। ऐसे कई तो एग्जाम्पल्स यहाँ है। कहाँ लिखा है कि वो बनेगा ही बनेगा उसी घर में जाके? ये भी तो बात है। तो यहाँ देखिए ना, जन्म की बात हो रही है ना, देखिए ना जो मध्यम कहाँ? जो अरे कोई तो भैया वशिष्ठ ये राजा और तो देखिए वकील महर्षि मनु बैरिस्टर ने, युद्ध विभाग के अरे अध्यक्ष यार हम तुम्हारा, पढ़ते हैं। तुम्हें इतनी चीज समझ में नहीं आ रही कि महर्षि मनु ने निषेध थोड़ी किया है कि तुम अगर उसी में जन्म लोगे या और कहीं, इसीलिए तो वहां घोड़ा कुत्ता भी तो बोल दिया ना कि गधा भी बन सकता है। तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए हाँ ही तो लिख दिया कि गधा नहीं जैसे तो ये वर्ण था सवाल उनके उठाते, परिवर्तन नहीं कर सकते, वैसे शूद्र तो कैसे गधा अपना कैसे वर्ण वर्ण परिवर्तन करेगा कर यार? सकता है? गधा गधा वर्ण अपना लेता तो वो गधा क्यों होता? इतनी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। ये बात भी सही है, बिल्कुल हाँ सही तो बात तुम्हारे है। अंदर कॉमन सेंस नहीं तो महर्षि मनु को दोष क्यों दे रहे हो? वो तो लिख रहे हैं कि नहीं, गधा, मनु ने और जो जब लिखा है मैं तो उसकी बातों पे ही क्या चल रहा हूँ ना। देखिए जन्म अच्छा तो लिखा तो पहले मैं चैप्टर जन्म में, को मान रहा हूँ, मैं अच्छा उससे तो बहस थोड़ी ना कर रहा हूँ। वही मनु जब शुरू में बता रहे थे कि दो योनि होती है, भोग योनि, कर्म योनि, तो तुम्हारे वहां दिखा नहीं था, पढ़ नहीं पा रहे थे तुम? नहीं तो वो जो योनि का जो प्रादुर्भाव है, जो गुण है, वो तो समान ही है ना। क्या तो एक समान से है, समान क्या गुण से समान है? भोग गधा, योनि और कर्म योनि अच्छा, कैसे पैदा हो सकती है? अरे अजीब इंसान हो यार, अजीब इंसान हो। अरे तुमको अभी चोरी वाला कितनी, अभी बताया तो था भाई अभी तुझे अभी अभी थोड़ी चोरी देर वाला पहले। उदाहरण दिया, तुमको समझ में नहीं आया हाँ वो क्या? चोरी वाले की बात ठीक है, कुछ हद तक ठीक है वो बात, हाँ ठीक है कुछ वो हद बात। तक नहीं, वो ठीक पर जो ही वर्ण है। परिवर्तन, आप हाँ भैया तो आप दिमाग में घुसेड़ ही लिए हैं कि मैं वही मानूंगा, तो अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं वहां देखिए मैं पे मनु महाराज की बातों को मैं तुम मान रहा क्या, हूँ, कोई देखिए कुछ आप नहीं कर सकता भाई ऐसा ना इसका करें तो। आप। ठीक है, तो फिर मान रहे हो, बस बात खत्म हो गई, फिर तब क्या है? अच्छा फिर ये देखिए ना 3047 में भी देखिए ना, जो हाँ उत्तम तो क्या, रजोगुणी वो तो है पूरा वे प्रकरण ही गंधर्व वही है, गाने वो वाले, तो, हाँ तो वाद्रिक बजाने वाले, यक्ष पूरा धनर्य, प्रकरण ही वही है, विद्वानों उसमें के क्या है? सेवक और अप्सरा अर्थात उत्तम रूप स्त्री का जन्म पाते हैं। तो हाँ तो क्या यहाँ पे दिक्कत है देखिए स्त्री इसमें? का जन्म हो रहा है, अब बताइए स्त्री कर्म से कैसे बनेगी स्त्री? क्या है, कर्म से बनेगी? भाई पेड़ भी तो आप बनता है अभी कोई बताए ना ना, कोई। जैसे अरे आपने तो वकील लड़की और के रूप में, बैरिस्टर को अपने लड़की के कर्म रूप से में, बना अरे दिया, भाई अब स्त्री अच्छा को आप अच्छा, कर्म से कैसे बनाएंगे बताएं? काहे नहीं बनाओगे? आत्मा, आत्मा ही तो है हमारे अंदर, वो आगे जाके तो पुरुष स्त्री में तो ये जीव आत्मा ही आती है, इसका कोई लिंग थोड़ी होता है आत्मा का। क्या ही अच्छा इसमें हंसने की क्या बात है? आत्मा का लिंग होता है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, नहीं आत्मा कोई लिंग नहीं होता, हर स्त्री भी जो है कर्म से, मतलब कर्म से लोग स्त्री बनते। कर्म से ठीक ठीक कहाँ बात है, स्त्री मैं है यार? एग्री अजीब करता हूँ। आदमी हो, अरे अजीब बाबा तो आदमी हो, यहाँ कर्म लिखा है से। ना, देखिए स्त्री का जन्म पाते हैं, अभी अब यहाँ पर जन्म आपने कौन सही मान पाता लिया, है? अभी मैं कह रहा हूँ कौन कि पाता है? वकील नहीं वकील और रुको रुको, बैरिस्टर युद्ध विभाग के अध्यक्ष जन्म पाते हैं, तो आप इस बोलते हैं कर्म से हो रहा है। तो तो तुम नहीं समझ पा रहे हो अब तो आप हम क्या बताएं करें? आप। अरे भैया तो जन्म, अब भैया मनु महाराज कह रहे हैं जन्म हो रहा है, तो आप तो नहीं मन मान तो रहे मनु इसको बताएं। तो मनु महाराज ये कह रहे हैं कि जन्म पाते हैं, तो वो जन्म कौन लेता है? वकील लेते होंगे जन्म, भैया मुझे क्या पता। वकील कहाँ अरे लेगा वहां पे जन्म? लिखा है ना, वो अजीब बता ना इंसान है वहां पे यार। क्या लिखा है। वहां क्या लिखा है ये अच्छा बताओ स्त्री ना, का तुम जन्म नहीं अपने। होता, मतलब ये जो अप्सरा उत्तर अर्थात जी, उत्तम रूप वाली स्त्री का रुक जन्म नहीं जाओ, होता है, मतलब ये अरे भी रुक जाओ यार, रुक मिथोलॉजी है। जाओ। अजीब न्यूटन आदमी है रुक यार। जाओ यार, वैशेषिक दर्शन को कॉपी करने वाले न्यूटन रुक जाओ यार, थोड़ा रुक जाओ, सुनो। देखो, तुम कह रहे हो वकील के यहाँ पैदा होगा, ठीक है, तो भाई मेरे को ये गारंटी दो अभी के अभी कि वो ये वकील के यहाँ पैदा होगा तो वकील ही बनेगा, इसका गारंटी दो मेरे को। हाँ ये इसका तो ये कहने का भैया मतलब मनु है। महाराज गारंटी दे रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ से कहाँ गारंटी? लिखा है ऐसा? नहीं, मनु दिखा दो महाराज चलो। कहाँ गारंटी दे रहे हैं कि कहाँ वो अगर कहाँ गारंटी दे रहे शूद्र हैं कि में वो पैदा वकील ही होगा बनेगा तो भाई? भैया उन्होंने उन्होंने वो एक ये देखिए उन्होंने ना जो बताया। मध्यम रजोगुणी होते हैं उनके अंदर मध्यम रजोगुण हाँ है, यार, वो राजा तो अरे वहाँ क्षत्रिय मूड वाणिज्य व्यक्ति, राजाओं के मूड व्यक्ति पुरोहित सुनो। अरे ये जन्म अरे पाते तो हैं, सुनो लिखा ना है ना। यार, चलो वहां दिखा दो अरे कहाँ लिखा है कि जैसे वो वकील ही उत्तम बनेगा रजोगुणी पैदा वाले होते ही। स्त्री का जन्म पाते हैं, कहाँ लिखा वैसे है कि वो मध्यम पैदा होते ही रजोगुणी वकील वाले बनेगा? वकील वहां पे कहाँ लिखा हुआ है कि बताओ। भाई वो शूद्र जो है वो शूद्र वर्ण में पैदा होगा तो भाई वो शूद्र ही रह जाएगा हमेशा के लिए? कहाँ लिखा है ऐसा, दिखाओ तो। नहीं आई तो मैं नीड जन्म की बात कर रहा हूँ क्लैरिफिकेशन। ना, यहाँ देखिए ना, देखिए जो मध्यम रजोगुणी होते हैं, राजा क्षत्रिय वर्णस्थ, राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले दूत, वकील, बैरिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये कर्म से भी हो सकता है, तो मुझे अरे अब पता है कि के 47 जन्म श्लोक में पाते जो नहीं स्त्री का है, जन्म हो रहा है वो कर्म से जो हो रहा है कि ऐसा जन्म हो, से हो रहा है?
अरे जिनके यहाँ जन्म लेते हैं, मतलब जो मतलब मान लो कि अच्छा तुम्हारे पापा बैरिस्टर हैं, ठीक है, लेकिन तुम उनके यहाँ जन्म लिए हो, तो वैसा बोला है वहां पे, ये नहीं बोला है कि भाई हाँ बैरिस्टर बन के जन्म लेगा। गजब व्यक्ति हो यार, तुम खुद मूर्ख हो यार, तुमको नहीं खुद तो खुद ये अपने अपने बातों ये में अपनी कॉन्ट्रडिक्शन अपनी नहीं हो तो बात रहे हम जैसे लोग ये मान अपनी बात लीजिए। हम लोगों के मुंह में डालना चाह रहा है। ये नहीं अपनी नहीं बात से मैं क्यों देखो मनु कॉन्ट्रडिक्ट महाराज करता है यार? मैं मनु किसी के महाराज मुंह में की कोई बात नहीं डाल रहा हूँ मनु भैया, जो महाराज लिखा मनु हूँ मैं उसको एज इट इज पढ़ रहा हूँ। अब आप लोग मनु अपनी महाराज बात मेरे ऋषि मुंह थे। में डालना चाह रहे हैं। मनु महाराज ऋषि थे, तुम्हारी तरह 4 बार समझाने में भी मूल बुद्धि नहीं थी कि चीज समझ में तुमको नहीं आएगी, ठीक है, उनको समझ में ये नहीं आएगी, मनु तुम नहीं महाराज समझ जो पा है रहे तो हम वकील क्या। का जन्म दिला रहे हैं अरे लोगों को, अरे तो मैं कहाँ लिखा है क्या वकील करूँ बनता भाई? है? सनातन धर्म तो जन्म से मतलब मानता ही जो नहीं है किसी सनातन को। धर्म है वो बुद्धिज्म का कॉपी पेस्ट, आप ये कह रहे हैं बुद्धिज्म पुराना है? बुद्धिज्म अरे में कॉपी पेस्ट है? अरे बुद्ध का बाय बुद्ध का बाप कौन था? सनातनी था क्या, या वो अरे बुद्धिस्ट था? भाई सुनो अब ना, आप क्या उत्कर्ष था? बुद्धिज्म पे जी, कूद गए। मतलब बात आप ऐसा ये तुम तो है, मान बताओ ना, लीजिए बात तुम कि ऐसा जो बताओ है ना, इधर। विशुद्ध मनुस्मृति है सुनो, इसमें जन्म की बात हो रही तुम है, इधर ये से उधर ये विशुद्ध मत मान लीजिए। कूदो। मनुस्मृति तो देखो, नहीं वो मैं तो कहीं धम्म नहीं कूद पद रहा हूँ, मैं में। तो यही पर हूँ, विशुद्ध अरे मनुस्मृति में ही हूँ। अभी धम्म बाबा पद में साहब पे कूद गए, सुन अब लो बुद्ध पे यार, कूद गए। बकवास कर रहे हो यार, क्या हाँ कितना मैं पढ़े म्यूट हो हो बाबा जा रहा साहब को? धम्म पद में तो गौतम बुद्ध भी आर्य शब्द बोले हैं, तो मानोगे उसको? धम्म पद पढ़े गौतम बुद्ध का? हूँ। भाई मैं तो वेद निंदक हूँ, आप मेरे से विशुद्ध मनुस्मृति पे बात करते करते हमने आप तो फिर हमने कब कहा धम्म तुम पद वेद पे चले निंदक हो गए। भाई? हमने कब कहा वेद निंदक हो तुम? अच्छा मैं वेद निंदक नहीं हूँ? ठीक है भाई, बिल्कुल आप नहीं हो नहीं वेद कह रहे हैं निंदक। तो मैं तो नास्तिक हूँ, हमने ऐसे मैं तो कह देता हूँ नास्तिक को, नहीं तो वेद निंदक को नास्तिक का नास्तिक अर्थ। कहा गया है। अच्छा, वेद निंदक को नास्तिक कहा गया, तो वेद निंदक का क्या अर्थ होता है बताओगे? हाँ, जो वेदों को नहीं मानता हो, वेदों का मजाक अच्छा बनाता हो दिखा दो कहाँ और लिखा है वेदों जो के वेदों को विरुद्ध नहीं मानता काम वो करता नास्तिक हो। होता है? इससे बड़ा बकलोल आदमी इस संसार में कहाँ लिखा वेद है कि जो नहीं वेदों को मानता नहीं मानता वो नास्तिक होता तो नास्तिक है? मनुस्मृति में ही आया है, जितना मुझे कहाँ पता है। लिखा है कि जो हाँ, वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक होता है? वेद निंदक भाई ये मतलब क्या होता है? फिर तो जब नहीं वेदों पता है की तो पता निंदा करके करने आओ ना। वाला, और क्या? तो जब नहीं अच्छा ये तो देखो वेदों भैया, की निंदा अजीब करने इंसान वाला। ये अब वेदों आप को, चलिए, आप मुझे ये अरे भैया अगर महावीर आपको मुझे इंसान है। नास्तिक नहीं मानना है तो अरे आपकी मर्जी है, उसमें मुझे मैं क्या अरे कर सकता हूँ? मैं तो अरे वेदों को नहीं भाई मानता। ये हाँ लोगों की क्या बुद्धि है यार, हाँ मतलब हद अरे है बताए यार। उत्कर्ष जी, बताए साहब। सुनिए ना, वहां पे लिखा है वेद नास्तिकों मतलब जो वेद निंदा करता है, जो वेद को गाली देता हाँ मैं है, वेद वो निंदा वेद करता निंदा हूँ। करता है। नहीं वेदों को मूर्ख। गाली तो नहीं देता, पर वेदों को तो मैं निंदा करता हूँ हाँ, तो बेसिकली। कैसे हुए वेद हाँ निंदक तो तुम नहीं बताओ तो अभी। वेद निंदक किसको कहा है पता नहीं है? तो वहां वेदों पर की लिखा निंदा है कर रहा हूँ अधर्मी, ना मैं, सुनो क्या सुनो सुनो, समस्या है? वहां लिखा है अधर्मी, चोर, व्यभिचारी, दुराचारी, वेद निंदक, नास्तिक। तो तुम आप मानते हो तुम व्यभिचारी हाँ हो, तो वेद दुराचारी हो, निंदक नास्तिक अधर्मी हूँ ना हो? मैं, क्या दिक्कत है आपको? तुम मैं व्यभिचारी तो मानते वेद हो अपने निंदक आप कर को? रहा हूँ ना मैं, क्या इशू है आपको? तो व्यभिचारी हो मतलब तुम मानते हो अपने आप को? नहीं व्यभिचारी तो नहीं हूँ मैं वेद हाँ तो निंदक फिर हूँ। नहीं हो वेद निंदक। वैसे वेद निंदा, वेदों में हाँ तो काफी फिर नहीं व्यभिचार हो। जो है वो तो महीधर ने दिया ही हुआ है। तो महेंद्र से जाके पूछो, वेद वेद की क्या उसमें गलती है? अगर वो वेद की गलत अर्थ करता है तो इसमें वेद की क्या गलती है? ठीक है भाई, नहीं कोई वेदों अगर की कोई अगर गलती नहीं है, तुम्हारे पर ये सुनो बड़ी सुनो, मजे की अगर बात है अगर कि तुम्हारे महीधर का सुनो जो सुनो, भाष्य है तुम्हारे उसको खानदान अभी भी की लोग मानते हैं। हाँ। कौन मानता है महेंद्र का? बस कहाँ कहाँ तुम ही मानते होगे भाई, हम तो नहीं मानते। नहीं मैं नहीं मानता, वो तो काफी खराब बातें लिखी हुई है उसमें। हाँ तो क्यों? तो तुम्हारे वो तो फिर बुद्धिज्म में भी खराब बातें हैं कि व्यभिचार करो, मैं भिक्षु बुद्धिज्म को भिक्षुणियों भी को नहीं अपने दिल मानता, मैं लगी तो करती नास्तिक थी। हूँ ना, क्या समस्या है आपको? तो मैं अभी तो तो बुद्धिज्म बुद्धिज्म को को डिफेंड नहीं कर रहे मानता थे, अब बताए। नास्तिक बन गए तुम। मैं नास्तिक तो हूँ भाई, पहले से मैं नास्तिक ही बोल रहा हूँ, मैं कहने का मतलब मैं बुद्धिस्ट हूँ, बताएं आप। नास्तिक का क्या अर्थ होता है? जो वेद निंदा करता है, बताएं। तो तुम इसका मतलब व्यभिचारी हो? नहीं मैं बिल्कुल व्यभिचारी नहीं हूँ। तो फिर वेद अरे निंदक नहीं तुम हाँ, हो यार, तुम हो, तुमको ये तो पता नहीं आपका, है। ये तो आपका